नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बीएससी तथा बीए में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नया अपडेट भी आया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जिन विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया था उन्हें सब्जेक्ट फिलअप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, परंतु जो विद्यार्थी अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लास्ट लास्ट टाइम में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको सब्जेक्ट फिलअप करने का ऑप्शन आया। तो ऐसे में जो विद्यार्थी जिन्होंने पहले फिलअप कर लिया था अपना रजिस्ट्रेशन, उनको दिक्कतें आ रही है, उनको परेशानी आ रही है। इसको लेकर मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। करेक्शन विंडो जो कि 28 तारीख को जैसे ही ओपन होगी, उसके पश्चात आप लोग अपना जो है सब्जेक्ट फिलअप है वो करवा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और मैंने आप लोगों को कहा था उस वीडियो में कि मैं जल्द ही आप लोगों के लिए सब्जेक्ट कैसे भरना है, किस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, उसको लेकर वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस हिसाब से आप सही जो सब्जेक्ट है उसे फिलअप करके गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, और जो भी आप लोगों की समस्या होती है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को सब्जेक्ट फिलअप करना है। यदि आप देख रहे होंगे, मैं बगल पे मैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट फिलअप करने का जिस तरह से ऑप्शन आ रहा है। पहले उसमें आपको प्रेफ़रेंस दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। उसके आगे आपको प्रेफ़रेंस चॉइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके आगे आपको कोर 1 और कोर 2 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर आपको एडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में 1 और 2 के बारे में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कैसे भरना है और कौन से सही-सही विषयों को आपको चूज़ करना है और किस हिसाब से करना है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट को चुनाव को देख लेते हैं कि किस हिसाब से आप लोग चुनाव कर सकते हैं। आप चाहे यूजी में बीए ले रहे हो या बीएससी आप लोगों का हो, कोई भी कोर्स मौजूद हो, आप देखिए इसमें तमाम कोर्स मौजूद हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट जो हैं बीए में और बीएससी में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बीए सब्जेक्ट्स की। तो बीए सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें कि किस हिसाब से आप लोगों को फिलअप करना है, तो देखिए बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो-जो सब्जेक्ट्स बीए में मौजूद हैं, उनकी मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार एक अंदाज़ा हो जाए, एक अनुमान हो जाए कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में कौन-कौन से बीए में जो सब्जेक्ट हैं, वो आप ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप बीए में अगर लेना चाहें, अगर बीए में अगर म्यूजिक सब्जेक्ट लेना चाहें तो म्यूजिक से आप बीए कर सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृत से आप यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो बीए कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी आप बीए में अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं। इसके साथ-साथ जो इंग्लिश है आप बीए में अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है बीए में आप लोग अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स जो है वो आप बीए में सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिस्ट्री जो है आपका, हिस्ट्री आप अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं। इसके साथ-साथ जो साइकोलॉजी है आपकी वह आप ले सकते हैं बीए में। पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं। फ़िलॉसफ़ी जो है आप अगर बीए में आप ले सकते हैं। इसके साथ-साथ सोशियोलॉजी जो है वह बीए में अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये तमाम जो कोर्सेज़ हैं, इसके साथ-साथ डिफेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बीए में आप लोग अपना सब्जेक्ट डिफेंस में ले सकते हैं। स्टैटिक्स अगर लेना चाहते हैं तो स्टैटिक्स में आप बीए में आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके साथ मैथमेटिक्स भी अगर आप बीए से करना चाहते हैं तो हाँ, आप मैथमेटिक्स भी बीए से कर सकते हैं। साथ-साथ होम साइंस जो है आप बीए से कर सकते हैं। तो ये तमाम जो कोर्सेज़ हैं ये बीए में ले सकते हैं आप। ये मैं बता रहा हूँ जो बीए के स्पेशल जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बीए में आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट्स की इतनी श्रृंखला है, और इनमें आप सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, जैसे कई बच्चों को ये होता है कि मैथ उनकी बहुत अच्छी है, उनको अच्छा लगता है, परंतु उनको ये पता ही नहीं होता है कि बीए में मैथ भी गढ़वाल विश्वविद्यालय में ले सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी आप ले सकते हैं, फ़िलॉसफ़ी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, म्यूज़िक आप बीए में सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये आप जो जो आपकी मर्ज़ी है वो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब आप लोगों को सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। कहीं देखिए, कहीं भी अगर आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा बीए, बीएससी में 3 कोर्स मौजूद होते हैं। परंतु यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पे आप बीए में देखें चाहे बीएससी में देखें, 2-2 कोर्स आपको लेना होता है। अब इसका सिंपल ये समझिए आप कि आपको सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट लेने हैं बीए में, ठीक है? 2 सब्जेक्ट आपको अदर्स मिलेंगे, वो अलग बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा उसके बारे में, जब अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अभी आप लोगों को क्या समझना है, आप लोगों को सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट लेना है। तो आपका जैसे इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, आपका इंटरेस्ट है कि मैं भैया पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता हूँ, और इसके साथ मैं चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश चाहिए। तो आप जैसे कोर 1 है, तो कोर 1 में आप डालेंगे फर्स्ट प्रेफ़रेंस में कि मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए, फिर मुझे इंग्लिश चाहिए।
कोर 2 में आप इंग्लिश डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बाई चांस ऐसा होता है, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आपने ये सब्जेक्ट डाला तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट मिले। वो आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे कहीं न कहीं आपको विषयों का चुनाव होगा कि आपको ये मिलेगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आपका अच्छा स्कोर रहा होगा तो आपको क्या है, चांसेस है कि वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। चाहे पॉलिटिकल साइंस है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट हम देखें पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाती है। तो वो सब्जेक्ट मिलने में थोड़े बच्चों को दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए क्या है, बाई चांस फर्स्ट और जो आपने प्रेफ़रेंस डाली है पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, अगर कहीं किसी कारणवश कोई एक सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पाता है, दोनों सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पाते हैं, तो अदर जो उसके अलावा जो आप क्या रखना चाहेंगे? तो जो आपका एडिशनल जो आपका सब्जेक्ट फ़िल अप वहाँ पे आपको करना है, फर्स्ट वहाँ पे आपको एक अलग से सब्जेक्ट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलता है तो आप इकोनॉमिक्स लेना चाह रहे हैं, तो आपने इकोनॉमिक्स वहाँ पे डाल दिया, हिंदी डाल दिया वहाँ पे चौथे में। तो इस तरह से आपको प्रेफ़रेंस करना है कि पहली प्रेफ़रेंस मेरी ये है, मैं पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मेरा जो मेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश होना चाहिए। और अगर बाय चांस इन दोनों में से मेरे को एक सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है या दोनों सब्जेक्ट नहीं मिल पाते हैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता जो रहेगी, ये सब्जेक्ट रहेगी। तो चौथा तीसरे और चौथे में आपने फर्स्ट जो क्रम था उसमें ये डाल दिया। तो ऐसे करके आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफ़रेंस को भरेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ यही अप्लाई आपका बीएससी में भी होगा। बीएससी में भी आपको सेम टू सेम करना है। बीएससी में जो है सेम टू सेम आपको करना है कि क्या, कि आपको जो आप चाह रहे हैं, आप यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि मुझे 3 सब्जेक्ट होते हैं बीएससी में, भैया आप तो 2 की बात कर रहे हैं, नहीं 3 सब्जेक्ट नहीं होते हैं। इसको लेकर मैं वीडियो बनाऊँगा आपको, आप घबराइए मत, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको जो सब्जेक्ट फिल अप करना है वहाँ पे समझिए कि आपको सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट को डालना है, अब करना है। तो उसमें आपको जो पहला जो सब्जेक्ट है वो जो आप फिल अप करेंगे, जो भी आप लेना चाहते हैं, जो आपको पसंद है पहले, तो 2 सब्जेक्ट जो भी आपको पसंद लेना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो ये अभी बीए का जो कहीं न कहीं जो बीए के जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को नॉलेज दे दी है। बीएससी के लिए मैंने स्पेशली जब वीडियो बनाई थी बीएससी की मेरिट लिस्ट, उसमें मैंने स्पेशली बीए के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में मैंने सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में मैंने जानकारी दी हुई है। ये भी जानकारी दी हुई है कि कितने सीटें मौजूद हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपको कट ऑफ के बारे में भी अंदाज़ा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट्स के बारे में भी अंदाज़ा हो जाएगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में कितने सब्जेक्ट बीएससी में मौजूद हैं। तो वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट ठीक से सिलेक्ट करने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि सब्जेक्ट फिल अप करते समय ढंग से भरें, क्योंकि अभी ये होता है कि आप हवा में कुछ भर देते हैं, बाद में आप चाह रहे हैं कि भैया मुझे ये सब्जेक्ट मिले, परंतु उस वजह से आप अगर सही क्रम में अगर प्रेफ़रेंस नहीं भरते हैं, तो बाद में अगर किसी और की सीट अगर फुल हो जाती है, क्योंकि विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे फिक्स सीटें मौजूद होती हैं। उस सीटों के अकॉर्डिंग ही बच्चों को एडमिशन मिल पाता है। अगर वो सीटें फुल होगी तो उसके बाद एडमिशन उस डिपार्टमेंट में होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। विशेषकर अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊपर जाती है बच्चों को। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस, परंतु हर किसी को नहीं मिल पाती है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे। और वहीं अगर हम सीएस की अगर बात करें, विशेषकर सीएस में भी अगर मैं अगर बोलूँ, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो कई सारे बच्चे सीएस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप शुरुआत में ही ठीक से अपना प्रेफ़रेंस भर दीजिए, ताकि एडमिशन के दौरान आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाद में जब काउंसलिंग होगी तो डायरेक्ट आप अपना जो सब्जेक्ट है वो फ़िल अप करके आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब एक चीज़ आपकी हो सकती है कि भैया हमने गलत प्रेफ़रेंस भर दी है, तो करेक्शन विंडो जैसे ओपन हो तो आप उसे ठीक करवा दीजिए। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम बता देंगे आपको, आपको क्या करना है। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। आपको हमने बताया कि आपको सब्जेक्ट जो प्रेफ़रेंस है उसको किस हिसाब से ठीक से भरना है, किन-किन बातों का आपको ख़्याल रखना है। मैंने बीए के सब्जेक्ट्स इसलिए बताए कि क्योंकि बीए के सब्जेक्ट्स मैंने बताए नहीं थे पुरानी किसी भी वीडियो में। बीएससी का मैंने बताया हुआ है, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, आप उसे देखिएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आई थिंक मैंने उसमें जो है कंप्यूटर साइंस का नहीं बताया हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस का भी मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट जो है बीएससी में मौजूद है, इसके साथ-साथ डिफेंस भी मौजूद है। डिफेंस का सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो इसका अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, कई बच्चे सोचेंगे कि भैया अगर हम ये ले लेंगे तो कहीं आगे दिक्कत तो नहीं करेगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि दिक्कत कहाँ पे करेगा? अगर पहले आपका रास्ता क्या है? आप बनना क्या चाह रहे हैं? आपका एम क्या है? वो चीज़ देखिए और उस हिसाब से आप अपना जो सब्जेक्ट है उसका चुनाव कीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है और आप सीधा सब्जेक्ट फिल अप कर दे रहे हैं। आपका यदि मन है सब्जेक्ट में तो आप वो सब्जेक्ट लीजिए, अगर नहीं है मन तो फिर उसको लेकर कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें खाली स्कोर कम बनेगा आपका, फिर आपकी सीजीपीए डाउन जाएगी।
तो ये तमाम जो अपडेट्स हैं मैं आपको दूँगा और विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम से ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता है। छोटी-छोटी बातें होती हैं परंतु बच्चों को पता ही नहीं होता है और बाद में कहीं न कहीं उनके लिए एक नुकसानदायक हो जाता है और मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। तो आप घबराइए नहीं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, मेरा वादा है। हम एक फैमिली की तरह हैं, एक परिवार की तरह हैं, जो भी दिक्कत आएगी आप हमें कमेंट करके बताइए। हम हर एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर किसी तक पहुँच पाए। दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।